सिद्धम प्रमत्त वीरत नाम छठवें गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं? तो कहते हैं प्रमाद सहित महाव्रती साधु को प्रमत्त वीरत कहते हैं। अच्छी तरह ये ध्यान रखना है, उनके 28 मूल गुण बराबर होंगे। यद्यपि वे प्रमाद से युक्त हैं, फिर भी आचरण की शिथिलता स्वीकृत नहीं है कि कोई सोचे कि उनके आचरण की शिथिलता होगी। नहीं, आचरण की शिथिलता रूप प्रमाद यहाँ नहीं है। 28 मूल गुण, हाँ 28 मूल गुण निरंतर और निर्दोष रीति से पालन होते हैं। 5 पापों के पूर्ण त्याग होने से विरत तथा प्रमाद सहित होने से, संजुलन कषाय का तीव्र उदय होने से, प्रमाद सहित होने से इन्हें प्रमत्त विरत कहते हैं। यह गुण स्थान दिगंबर मुनिराजों के ही होता है। इससे पहले तक 5 गुण स्थान संभव हैं, 6वां गुण स्थान नहीं होता। 6वां गुण स्थान केवल दिगंबर श्रमणों के ही होता है। व्रती, एल, छुल्ल, छुल्लिका माताजी और आरिका माताओं के भी 6वां गुण स्थान नहीं पाया जाता। यह गुण स्थान 7वें गुण स्थान से नीचे आने पर होता है, अर्थात 6वां, 7वां निरंतर चलता रहता है। रिद्धियों का इसी गुण स्थान में प्रयोग हो सकता है। मुनि महाराज जब रिद्धियों से युक्त होते हैं तो उनका प्रयोग केवल 6वें गुण स्थान में होता है। इससे ऊपर के गुण स्थानों में रिद्धियों का प्रयोग नहीं होता। सद्भाव, हाँ सद्भाव पाया जा सकता है लेकिन प्रयोग नहीं होता। मनःपर्यय ज्ञान का शुभारंभ यहाँ से होता है, अर्थात मुनि मुद्रा में ही मनःपर्यय ज्ञान संभव है। बिना मुनि मुद्रा के मनःपर्यय ज्ञान नहीं होता। इस गुण स्थान में आहारक शरीर प्राप्त हो सकता है। देखो मुनि बनने की कितनी सारी उपलब्धियां हैं। आहारक शरीर होगा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से सूत्र दिया, प्रमत्त संयतस्यैव, अर्थात प्रमत्त संयत के ही होता है। इस गुण स्थान में परिहार, विशुद्धि, संयम हो सकता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव को इस गुण स्थान में हजारों बार आना अनिवार्य है। जैसा हमने आपको पूर्व में बतलाया, कोई भी जीव 7वें गुण स्थान में जाएगा तो वह नियम से 6वें में आएगा और 6वां, 7वां करता हुआ हजारों बार, ऐसा लिखा असंख्यातों बार ऊपर नीचे होता रहेगा। शास्त्रों का लेखन, पठन, पाठन, दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित आदि प्रवृत्ति पर प्रशस्त पुण्य प्रकृति रूप शुभ कार्य इस गुण स्थान में होते हैं। 6वें गुण स्थान में जितने भी प्रवृत्ति रूप परिणाम हैं वे मुख्यतया 6वें गुण स्थान में मानने चाहिए। इस गुण स्थान में छायोपशमिक चारित्र होता है, औपशमिक या छायक चारित्र नहीं होता, क्योंकि ये दोनों तो ऊपर उपसम श्रेणी में औपशमिक और छायक में औपशमिक या छायक संभव है। 6वें गुण स्थान से कहाँ जा सकते हैं, अर्थात 6वां गुण स्थान वाला कहाँ जा सकता है? तो 6वें से डायरेक्ट जीव 7वें में जाता है।
इससे ऊपर जाने के लिए उसे पहला 7वां जाना अनिवार्य है। बिना 7वें गुण स्थान में जाए कोई भी जीव आगे के गुण स्थानों में नहीं जा सकता। 6वें गुण स्थानवर्ती गमन करें तो 5वें में आ सकते हैं, 4थे में आ सकते हैं और सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने से 3रे में आ सकते हैं और अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आने से 2रे में आ सकते हैं और मिथ्यात्व का उदय होने से पहले गुण स्थान में आ सकते हैं। मतलब 1 से 7 तक बराबर उनका आवागमन रहता है। फिर 6वें गुण स्थान में कहां से आ सकते हैं? तो 6वें गुण स्थान में केवल और केवल 7वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज ही आते हैं। पहले से 5 तक के गुण स्थान वाले यदि मुनि बनते हैं तो डायरेक्ट वे 7वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, 6वें को नहीं। ये हमको ध्यान रखना है। इस गुण स्थान का जघन्य काल मतलब कम से कम कितना काल है? तो इस गुण स्थान का जघन्य काल 1 समय है। अर्थात कोई मुनि महाराज 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, 1 समय रुकने के बाद उनकी आयु पूर्ण हो जावे तो प्रमत्त विरत गुण स्थान का जघन्य काल 1 समय घटित होता है। कम से कम कोई मुनि महाराज इस गुण स्थान में रहे 1 समय तक रह सकते हैं। कोई मुनि महाराज बने और 7वें गुण स्थान में गए, वहां से यहाँ आए और आयु पूर्ण हो गई तो वे जहां जैसी आयु उन्होंने बांधी तदनुसार वहां से गमन करेंगे। उत्कृष्ट काल, इस गुण स्थान का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। ये नियम है कि ऊपर नीचे वो होते रहते हैं। तो 6वें से 7वें, 6वें से 7वें, 7वें से 6वें, ये क्रमशः झूले की तरह घूमते रहते हैं, इसलिए इसका काल है अंतर मुहूर्त। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज एक संस्मरण सुनाते थे। वे कहते थे, दादा गुरुवर महाकविश्वर आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज कमरे से बाहर आकर और पाटी पर विराजमान हुए। सामने एक दर्शनार्थी कोई विद्वान वहां पधारे और उन्होंने महाराज से उनका चारित्र, उनका तप, उनके ज्ञान आदि के विषय में खूब सुन रखा था। तो सुनकर उन्होंने निवेदन पूर्वक कहा, महाराज आपकी आयु उम्र क्या है? तो महाराज कहते हैं, हमारी उम्र अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त कैसे? तो कहते हैं, अभी तो प्रतिक्रमण कर रहा था 6वां 7वां 6वां 7वां, यही चलता रहता है। तो आयु कितनी? अंतर मुहूर्त। मुनि की आयु अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त में 6वां 7वां 6वां 7वां होता रहता है। इसी तरह हम सब भी भावना भाएं कि शीघ्र मुनि मुद्रा को प्राप्त करके और भव समुद्र से हम सभी पार हो जाएं। 6वें गुण स्थान को प्राप्त किए बिना कोई भी मोक्ष नहीं जाएगा। हाँ, इसीलिए नियम से आपको 7वां फिर 6वां 7वां करते हुए फिर ऊपर चपक श्रेणी चढ़कर सिद्धालय तक की यात्रा संपन्न करनी है। ओम सिद्धम।